अरे मेरे यारों, क्या हाल है। मैं हूं आपका अपना कुमार पूर्णेंदु और आज मैं आपको ले जाने वाला हूं एक ऐसे सफर पर जो सिर्फ एक जगह की कहानी नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की पहचान है। बात करेंगे हम झारखंड की, उस धरती की जिसे जंगल और झाड़ियों की भूमि कहा जाता है। कभी सोचा है इसका नाम झारखंड ही क्यों पड़ा? झार मतलब जंगल और खंड मतलब टुकड़ा, तो बन गया ना जंगलों का टुकड़ा। हमारा प्यारा झारखंड ये सिर्फ नाम नहीं है भाई, ये यहाँ की आत्मा है। यहाँ की हवा में, पानी में, लोगों की बातों में आपको प्रकृति की खुशबू मिलेगी। ये राज्य बना था 15 नवंबर 2000 को महान स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन पर। ये सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि सालों के संघर्ष और सपनों के सच होने का दिन था। बिहार से अलग होकर इसने अपनी एक अलग पहचान बनाई, और पहचान भी ऐसी वैसी नहीं बल्कि पूरे देश को खनिजों से मालामाल करने वाली। कोयला, लोहा, तांबा क्या नहीं है यहाँ की धरती के नीचे। ये सिर्फ एक राज्य नहीं, देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। तो तैयार हो जाओ मेरे साथ इस अनोखे सफर पर चलने के लिए, जहां हम जानेंगे झारखंड के हर एक कोने को, उसकी खूबसूरती को और उसके लोगों के प्यारे से दिल को। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ फैक्ट्स नहीं जानेंगे बल्कि झारखंड को महसूस करेंगे। हम देखेंगे इसके घने जंगल, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और झरझर बहते झरने। हम मिलेंगे यहाँ के भोले भाले आदिवासी भाई बहनों से, उनकी संस्कृति को समझेंगे और उनके त्योहारों में शामिल होंगे। हम जानेंगे कि कैसे ये धरती, जो प्रकृति का खजाना है, देश के विकास में अपना योगदान दे रही है। तो सीट बेल्ट बांध लो, पॉपकॉर्न ले लो और चलो शुरू करते हैं झारखंड का ये यादगार सफर। वादा है मेरा, वीडियो के अंत तक आप भी कहोगे, भाई मजा आ गया। तो कहानी शुरू होती है बहुत पहले से। झारखंड का जिक्र तो महाभारत काल में भी मिलता है। तब इसे पुंडरीक देश या कर्क खंड के नाम से जाना जाता था। सोचो कितना पुराना है इसका इतिहास। सदियों तक यहाँ कई राजवंशों ने राज किया, जैसे नागवंशी, चेरो और सिंह राजवंश। हर किसी ने इस धरती पर अपनी छाप छोड़ी। फिर आया अंग्रेजों का दौर और उन्होंने यहाँ की खनिज संपदा को देखा। यहीं से शुरू हुआ एक नया संघर्ष। यहाँ के वीर आदिवासी समुदायों ने, जैसे संथाल, मुंडा और हो, अपनी जमीन और संस्कृति को बचाने के लिए अंग्रेजों से लोहा लिया। सिदो कान्हू का हूल विद्रोह और बिरसा मुंडा का उलगुलान आज भी यहाँ के लोगों के दिलों में जोश भर देता है। ये सिर्फ विद्रोह नहीं थे, ये अपनी पहचान बचाने की लड़ाई थी। आजादी के बाद दक्षिणी बिहार के इस आदिवासी बहुल इलाके को अलग राज्य बनाने की मांग उठने लगी। ये मांग सिर्फ राजनीतिक नहीं थी बल्कि सांस्कृतिक और आर्थिक पहचान की भी थी। लोगों का मानना था कि उनके क्षेत्र का विकास तभी हो सकता है जब उन्हें अपना एक अलग राज्य मिले। दशकों तक आंदोलन चले, धरने हुए, प्रदर्शन हुए और आखिरकार लंबे संघर्ष के बाद भारत सरकार ने इस मांग को माना। 15 नवंबर 2000 भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर झारखंड भारत के 28वें राज्य के रूप में दुनिया के नक्शे पर आया। ये दिन सिर्फ एक नए राज्य का जन्मदिन नहीं था बल्कि उन अनगिनत लोगों के सपनों और बलिदानों की जीत का दिन था जिन्होंने एक अलग झारखंड का सपना देखा था। अब बात करते हैं उस चीज की जो झारखंड की असली पहचान है, यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता। भाई साहब, यहाँ कुदरत ने अपना खजाना जी भर के लुटाया है। राज्य का लगभग 30% हिस्सा घने जंगलों से ढका हुआ है। साल, सागवान, महुआ और बांस के पेड़ ऐसे खड़े हैं जैसे आसमान को छूने की कोशिश कर रहे हों। इन जंगलों में घूमना ऐसा है जैसे आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। सुबह सुबह पक्षियों का चहचहाना, पत्तों से छनकर आती सूरज की किरणें और हवा में घुली मिट्टी की सौंधी महक। सच कहूं तो दिल खुश हो जाता है। ये जंगल सिर्फ पेड़ पौधे ही नहीं बल्कि जंगली हाथियों, बाघों, तेंदुओं और अनगिनत जीव जंतुओं का घर भी है। यहाँ का सारंडा जंगल तो एशिया का सबसे बड़ा साल वन माना जाता है। झारखंड को सिर्फ जंगल ही नहीं बल्कि नदियां और झरने भी सजाते हैं। दामोदर, स्वर्णरेखा, कोयल और खरकई जैसी नदियां यहाँ की जमीन को सींचती हैं, यहाँ के लोगों की प्यास बुझाती है। और जब ये नदियां पहाड़ों से नीचे गिरती है तो ऐसे खूबसूरत झरने बनाती हैं कि बस देखते ही रह जाओ।
हुंडरू फॉल्स, जोन्हा फॉल्स, दसम फॉल्स। हर झरने की अपनी एक अलग कहानी, अपनी एक अलग खूबसूरती है। चट्टानों से टकराकर जब पानी नीचे गिरता है और उसकी फुहारें आपके चेहरे पर पड़ती हैं, तो सारी थकान, सारी टेंशन दूर हो जाती है। यहाँ की जलवायु भी बहुत सुहावनी है। गर्मियों में थोड़ी गर्मी होती है, लेकिन मॉनसून में तो ये जगह जन्नत बन जाती है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, ऐसा लगता है जैसे धरती ने हरी चादर ओढ़ ली हो। चलो अब आपको मिलाते हैं झारखंड की आत्मा से, यहाँ की संस्कृति और यहाँ के लोगों से। झारखंड की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ का जनजातीय जीवन। संथाल, मुंडा, उरांव, हो, ऐसी 32 से भी ज्यादा जनजातियां यहाँ सदियों से एक साथ रहती आई हैं। हर जनजाति की अपनी अलग भाषा है, अपनी अलग परंपरा है, लेकिन एक चीज सब में एक जैसी है, प्रकृति से उनका गहरा जुड़ाव। वो जल, जंगल और जमीन को सिर्फ संसाधन नहीं, बल्कि अपनी माँ मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। उनके गीत, उनके नृत्य, सब कुछ प्रकृति को ही समर्पित होता है। जब आप उनके गांव में जाओगे, तो आपको दीवारों पर खूबसूरत चित्रकारी दिखेगी, जिसे सोहराई और कोहबर कला कहते हैं। ये सिर्फ चित्र नहीं, उनकी जिंदगी की कहानियां हैं। यहाँ के त्योहारों की तो बात ही निराली है। सरहुल, जिसे फूलों का त्योहार कहते हैं, यहाँ का सबसे बड़ा पर्व है। इस दिन साल के पेड़ों पर नए फूल आते हैं और लोग प्रकृति का धन्यवाद करने के लिए नाचते गाते हैं। कर्मा पर्व में भाई बहन के प्यार का जश्न मनाया जाता है। मकर संक्रांति पर टुस्सू मेला लगता है, जहां रंग बिरंगी झांकियां निकलती हैं। इन त्योहारों में आपको ढोल मांदर की थाप पर थिरकते हुए लोग मिलेंगे, जिनकी मुस्कान और ऊर्जा देखकर आपका भी नाचने का मन कर जाएगा। यहाँ की लोक कला भी बहुत मशहूर है। टोकरा आर्ट से बनी धातु की मूर्तियां और बांस से बने सजावटी सामान, हर चीज में कारीगरों की मेहनत और कलाकारी दिखती है। ये संस्कृति ही है जो झारखंड को इतना रंगीन और जीवंत बनाती है। झारखंड को यूं ही भारत का रूर नहीं कहा जाता। रूर जर्मनी का एक इलाका है जो खनिजों के लिए मशहूर है, और हमारा झारखंड भी कुछ वैसा ही है। इस राज्य की धरती के नीचे खनिजों का अथाह भंडार छिपा है। देश का लगभग 40% खनिज अकेले झारखंड से आता है। कोयला, लौह अयस्क, तांबा, यूरेनियम, बॉक्साइट, अभ्रक, आप नाम लो और वो खनिज यहाँ मिल जाएगा। जरिया और बोकारो की कोयला खदानें देश को ऊर्जा देती हैं, तो वहीं सिंहभूम के इलाके से निकला लोहा देश के स्टील प्लांट में जाता है। ये खनिज सिर्फ पत्थर के टुकड़े नहीं, बल्कि झारखंड की अर्थव्यवस्था की जान है और देश के औद्योगिक विकास की नींव है। इन्हीं खनिजों की वजह से झारखंड में बड़े बड़े उद्योग लगे हैं। जमशेदपुर, जिसे टाटा नगर भी कहते हैं, भारत का पहला योजनाबद्ध औद्योगिक शहर है। यहाँ टाटा स्टील का विशाल कारखाना है, जो देश की शान है। बोकारो में भी स्टील प्लांट है और रांची में भारी मशीनें बनाने का कारखाना यानी HIC है। ये उद्योग लाखों लोगों को रोजगार देते हैं और राज्य के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन झारखंड सिर्फ उद्योगों पर ही निर्भर नहीं है। यहाँ की एक बड़ी आबादी आज भी खेतीबाड़ी से जुड़ी है। धान यहाँ की मुख्य फसल है। इसके अलावा मक्का और सब्जियों की भी खेती होती है। यहाँ की सरकार अब कृषि को और बढ़ावा दे रही है, ताकि यहाँ के किसान भी खुशहाल हो सकें। अगर आप सोचते हो कि झारखंड में सिर्फ जंगल और खदानें हैं, तो आप गलत हो मेरे दोस्त। ये जगह घूमने फिरने वालों के लिए भी किसी जन्नत से कम नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ के शहरों की। राजधानी रांची, जिसे झरनों का शहर भी कहते हैं, अपनी सुहावनी आबोहवा और खूबसूरत झीलों के लिए जानी जाती है। जमशेदपुर एक साफ सुथरा और हरा भरा औद्योगिक शहर है, जहां जुबली पार्क जैसा खूबसूरत पार्क है। देवघर, जिसे बैद्यनाथ धाम भी कहते हैं, देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और श्रद्धालुओं के लिए आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ सावन के महीने में लाखों भक्त कांवर लेकर आते हैं और पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता है। अगर आपको वाइल्ड लाइफ से प्यार है, तो झारखंड आपको निराश नहीं करेगा। पलामू टाइगर रिजर्व और बेतला नेशनल पार्क में आप बाघ, हाथी और कई तरह के जंगली जानवरों को उनके प्राकृतिक घर में देख सकते हैं।
हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य भी प्रकृति प्रेमियों के लिए एक बेहतरीन जगह है। यहाँ के धार्मिक स्थल भी बहुत प्रसिद्ध हैं। देवघर के अलावा रांची का पहाड़ी मंदिर, रजरप्पा का छिन्नमस्तिका मंदिर और पारसनाथ की पहाड़ियां, जो जैन धर्म का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है, अपनी अपनी कहानियों और मान्यताओं के लिए जाने जाते हैं। पारसनाथ की पहाड़ी पर चढ़ना एक अद्भुत अनुभव है, जहां से चारों तरफ का नजारा देखकर मन को एक अलग ही शांति मिलती है। तो अगली बार छुट्टियों का प्लान बनाओ तो झारखंड को अपनी लिस्ट में जरूर रखना। अब मैं आपको झारखंड के बारे में कुछ ऐसी बातें बताता हूं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। क्या आप जानते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे सफल कप्तानों में से एक कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी इसी झारखंड की धरती से हैं? जी हां, माही भाई रांची के ही रहने वाले हैं और उन्होंने पूरी दुनिया में झारखंड का नाम रोशन किया है। सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, हॉकी में भी झारखंड ने देश को कई बेहतरीन खिलाड़ी दिए हैं। दीपिका कुमारी, जो दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज रह चुकी है, वो भी रांची की ही है। इससे पता चलता है कि यहाँ के लोगों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बस मौके की जरूरत है। एक और मजेदार बात, झारखंड की एक जगह है मैक्लोस्कीगंज। इसे भारत का एकमात्र एंग्लो इंडियन गांव कहा जाता है। एक समय था जब यहाँ बहुत सारे एंग्लो इंडियन परिवार रहते थे और आज भी आपको वहाँ पुराने चर्च और बंगले देखने को मिल जाएंगे, जो आपको एक अलग ही दौर में ले जाते हैं। झारखंड सरकार अब खेल को बहुत बढ़ावा दे रही है। रांची में एक वर्ल्ड क्लास क्रिकेट स्टेडियम और हॉकी स्टेडियम बनाया गया है। यहाँ की सरकार नई नई खेल अकादमियां खोल रही है ताकि धोनी और दीपिका जैसे और भी सितारे देश के लिए चमक सके। तो झारखंड सिर्फ खनिज और जंगल ही नहीं, बल्कि टैलेंट की भी खान है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये था हमारा झारखंड का सफर। उम्मीद है आपको भी इस सफर में उतना ही मजा आया होगा जितना मुझे आपको ये कहानी सुनाने में आया। हमने देखा कि कैसे ये धरती, जो जंगलों और पहाड़ों से घिरी है, अपने सीने में विकास की आग और अपनी संस्कृति की मिठास दोनों को सहेजे हुए है। यहाँ के झरने गाते हैं, जंगल मुस्कुराते हैं और यहाँ के लोगों का दिल सोने जैसा खरा है। ये सिर्फ एक राज्य नहीं, एक एहसास है जो यहाँ आने वाले हर इंसान के दिल में बस जाता है। कभी मौका मिले तो यहाँ जरूर आना, यहाँ के लोगों से मिलना, उनकी सादगी देखना, उनके साथ सरहुल के त्योहार पर नाचना और हुंड्रू फॉल्स के नीचे खड़े होकर प्रकृति की ताकत को महसूस करना। ये अनुभव आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। झारखंड आपको सिखाएगा कि कैसे आधुनिकता और परंपरा एक साथ चल सकती है, कैसे विकास और प्रकृति दोस्त बन सकते हैं। यहाँ की हर चीज में एक कहानी है, एक सीख है। तो चलो, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, अगर आपके कोई दोस्त झारखंड से हैं तो उन्हें टैग करना मत भूलना। देखते हैं वो अपनी धरती के बारे में ये सब जानकर क्या कहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार, किसका इंतजार कर रहे हो? तुम्हारा भाई ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियो लाता रहेगा। तब तक के लिए खुश रहो, आबाद रहो, यहाँ रहो या जमशेदपुर धनबाद रहो। मिलते हैं अगली वीडियो में। राम राम।